नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोयला एसएससी मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं हूं भगवान सिंह रोयला। दोस्तों आज हम लेके आए एसएस सीजन मैथ्स बूस्टर क्लास नंबर 8। इससे पहले हमने चैनल पर क्लास 1 से 7 तक अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो क्लासें नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, जो आज हमने लिए सीजीएल के पीवाई के क्वेश्चन 25, जिसमें आपको हम ये बताएंगे कि 25 क्वेश्चन को किस तरह टैकल करना है आपको। तो कम से 15 मिनट के कम से कम समय में आप उस 25 क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दो। ठीक है दोस्तों, ये सीजीएल के पीवाई के क्वेश्चन है। आपके सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, एसएससी की तमाम एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की बहुत ही अच्छी मज़ेदार क्लास है। तो बिना देरी करते हुए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 कोष्टक b अनुपात c बराबर 4:5 और c अनुपात d बराबर 6:7 है तो b और d का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या b और d का अनुपात पूछा है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे a की कोई बात ही नहीं हो रही तो a को रहने दो आप। ठीक है, यहाँ पे क्या करो आप b अनुपात c अनुपात d लिख दो। ठीक है, b का क्या दे रखा दोस्तों 4:5 है ना, b और c का। और यहाँ पे क्या देखा सी और डी का 6:7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे खाली प्लेस होता है तो आप खाली प्लेस में क्या करोगे, जो साइड वाले हैं उसको उतार दोगे, 5 का 5 उतार दोगे, यहाँ पे इधर है 6 का 6 उतार दोगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे किसका पूछा आपसे, बी और डी का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बी का देखो 6 चुक 24 और यहाँ पे डी का क्या है 7 पंजे 35। ठीक है, तो ये b अनुपात d का डायरेक्ट 24:35। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, सेकंड। इसमें बता रखा आपसे 3/0.25 प्लस 1/5 का परिणाम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करोगे आप, यहाँ पे लिख दोगे 3 इंटू में 0.25 भागित है तो गुणा में जब बदल के क्या हो जाएंगे 4/1 इंटू ने प्लस का है ना, प्लस का है। ठीक है, प्लस का चिन्ह ये वाला, तो प्लस का 1/5। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये आपके 4×3 12 हो जाएंगे तो इसका करोगे आप 12 पंजे 60 और 1 61, 61/5 हो जाएंगे आपके। ठीक है, 61/5 को आप करोगे तो यहाँ पे क्या अगर 5 का इसमें भाग देते हैं ना तो इसका डबल करके एक पॉइंट के बाद दशमलव लगा दो तो 61 का डबल क्या होगा 122 होगा और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो तो आप कितना हो जाएगा आपका 12.2। ठीक, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आप कौन सा है, थर्ड है ना। थर्ड में क्या है आपका दोस्तों, इसमें दे रखा है 12, 16, 18, 24 में से क्या घटाया जाए कि शेष संख्या समानुपात हो। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करेंगे आप a अनुपात b ले लो और यहाँ पे क्या कर दो आप c अनुपात d कर दो। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करोगे, यहाँ पे a और b का क्या दे रखा आपका 12:16 और c और d का क्या दे रखा आपका 18:24। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इनको काट दो, 4×3 12 और 4×4 16। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 6×3 18 और 6×4 24। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे समान अनुपात है तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया समान अनुपात है तो कुछ नहीं घटाना है, मतलब 0 है ना, 0 घटाए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएंगे आपका। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका 4, इसमें दिया यदि किसी संख्या का 55% उस संख्या के 40% से 1.2 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 55% माइनस 40%, इनका अंतर कितना हो गया आपका 15%। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जो 15% का अंतर है वो 1.2 के बराबर है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या पूछा उसने, वह संख्या क्या है तो 100% आप निकाल दो। ठीक है दोस्तों, परसेंट से परसेंट काट गया, आप यहाँ से काट दो इसको काट दो 5 से काट दो है ना, 3 से 5 से काट दिया, यहाँ पे 5 से काट दिया तो 20 बार कट गया। ठीक है, 3 से 4 बार कट गया, तो यहाँ पे कितना आ गया दोस्तों आपका
80, है ना। तो वहाँ संख्या कितने पॉइंट अधिक है ना, तो यहाँ पे क्या दे रखा आपका, 1 मिनट जस्ट रुक जाओ, कुछ बचा है क्या यहाँ पे, 15 काट दिया आपका, 15 से 5 दिया 15 और 15 20 हो गया आपका, परसेंट से परसेंट काट दिया। हाँ ठीक है, जो एक पॉइंट बचा था ना दोस्तों, यहाँ पे 80 और ये पॉइंट आप हटाओगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 0 0 कट जाएगा तो आपका क्या बच जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बता रखा है, अजय ने 50,000 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने बाद उसमें 10,000 निकाल ली और उसके 3 महीने बाद विजय 80,000 के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करो आप, इनके जीरो काटो, 3 जीरो इनके काट लो। ठीक है दोस्तों, और 3 जीरो इसके भी काट दो आप, है ना। यहाँ पे क्या बोल रखा, अजय ने 50,000 के साथ एक व्यवसाय किया। ठीक है, तो यहाँ पे अजय का कर दो आप, अजय ने कितना 50,000 का निवेश किया, कितना 6 महीने के लिए, प्लस फिर यहाँ 6 महीने बाद उसने 10,000 निकाल लिए, मतलब 50 में से 10 निकाल लिए तो आपका कितना बचाएगा, आपका 40। कितने महीने के लिए, लास्ट के 6 महीने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कर लो आप, कितना होगा 300 प्लस 6 चुक 24, यहाँ पे हो गया आपका कितना 540। ठीक है दोस्तों, 540 हो गया। फिर क्या बोल रखा आपने, अजय का हो गया, अब विजय की बारी है। विजय ने क्या करा यहाँ पे, इसने 3 महीने बाद निकाल लिया, उसके 3 महीने बाद विजय 80 के साथ शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उसके लाभ का अनुपात क्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, विजय का 80 है ना, 80 और फिर 3 महीने बाद हो गया, मतलब 6 महीने तो ये हो गया, 6 महीने के 3 महीने और बाद हो गया, है ना। तो 9 महीने बाद तो बचा, 12 में से कितना 9 चला गया, तो 3 महीने बाद बचा, तो इनका कितना हो गया 240, 3 महीने के लिए। ठीक है, अब क्या पूछा दोस्तों, वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात ज्ञात किए, तो किसका, अजय का और विजय का। यहाँ पे क्या हो गया आपका 540 240। ठीक है दोस्तों, इसको काट दिया, अब 0 से 0 काट दिया, है ना, 6 चुक, है ना, और 6 से 6 ना के 54, है ना। तो आपका क्या गया दोस्तों 9:4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 6। इसमें दे रखा, 2 व्यक्ति 100 रुपये मिलकर एक चारागाह, देखो ये क्वेश्चन तो इजी है दोस्तों, लेकिन थोड़ा कैलकुलेट किया, थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो इसको हम सेकंड राउंड में करेंगे। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 7। इसमें दे रखा है PQR ने 1:2:3 के अनुपात में पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद आर ने अपनी 50% पूंजी निकाल ली, अन्य 4 महीने बाद क्यू ने अपनी 25% पूंजी निकाल ली। व्यवसाय कुल 12 महीनों तक चला। PQR के शेयरों का लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या PQ और R की पूंजी क्या हो गया दोस्तों, अनुपात क्या हो गया इनका 1:2:3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, पी का निकाल लोगे, है ना। पी ने 1 अनुपात कितने महीने बाद, पी ने PQR ने 1:2 के अनुपात पूंजी व्यवसाय की 4 महीने बाद आर ने। ठीक है, तो यहाँ पी की बात नहीं की है, तो पी की आप ए की है और कितने 12 महीने के लिए किया है। ठीक है दोस्तों, तो पी का कितना हो गया आपका 12। फिर किसकी बात हो गई, आर की बात हो गई, है ना। 4 महीने बाद आर ने अपनी 50% पूंजी निकाल ली, है ना। तो 4 महीने बाद ए ने अपनी 4 महीने बाद आर ने अपनी 50% पूंजी निकाल ली। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो गया उसका आर का 4 महीने बाद निकाली, तो 4 महीने अन्य महीने 4 बाद क्यू ने अपनी पूंजी 25% निकाली। व्यवसाय में कुल 12 महीनों तक चलो। ठीक है दोस्तों, 4 महीने बाद आर ने अपने 50, तो आर का क्या हो गया दोस्तों 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद 4 महीने तक तो 3 ही चलेगा उसका। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोला यहाँ पे कि 4 महीने बाद आर ने अपनी 50% पूंजी निकाली, मतलब आर का क्या था 3, 50% निकाली, मतलब 3 का आधा कितना हो गया आपका 1.5। ठीक है, और कितने महीने पे 4 यहाँ हो गए, तो यहाँ बचे 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों 12 प्लस और ये 15 × 120, तो कितना हो गया 12, है ना।
यहाँ पे कितना हो गया इसका 24 आर का, और फिर क्या बचा क्यू का। यहाँ क्या बोल रखा है, क्यू ने अन्य 4 महीने बाद, देखो 4 महीने तो हो गए थे और 4 महीने ही हो गए, है ना। क्यू ने अपनी पूंजी निकाल 25% निकाली, मतलब उसने 8 महीने के लिए तो उसकी जो क्यू की कितनी थी 2, 8 महीने के लिए तो वही रहेगी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि 25% निकाली, मतलब 2 में से 25% निकालोगे तो आप कितना बचेगा 1.5, फिर लास्ट के कितने 4 महीने के लिए बचेगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कितना हो गया 8 दूनी 16 प्लस 15 चौक 60 6 हो गया, तो यह कितना हो गया आपका 22, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछा आपका, देखो यहाँ पे कितना हो गया पी का 12 और आर का 24 और क्यू का कितना हो गया आपका 22, तो यहाँ कर दो पी क्यू आर का, ठीक है दोस्तों। पी क्यू आर का करोगे आप तो कितना लिख दोगे आप, पी का कितना है आपका 12, क्यू का 22 और आर का कितना आपका 24, ठीक है। तो इसको काट दोगे आप 6 बार में, इसको काट दोगे 11 बार में और इसको काट दोगे आप 12 में, तो 6 11 12 कौन सा है 6 11 12, ठीक है दोस्तों। इजी क्वेश्चन था आपका। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दे रखा है आपका कि एक कारखाने में 20 श्रमिकों की औसत आयु 30 वर्ष है, जब एक नया श्रमिक भर्ती हो जाता है तो औसत आयु 0.5 वर्ष बढ़ जाता है, तो नए श्रमिक की आयु क्या ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर 30 वर्ष से बढ़ रहा है तो 30 वर्ष तो आपकी होगी सर, नए कर्मचारी को क्या करेंगे हम, नए कर्मचारी की आयु, ठीक है। तो 30 तो आपकी होगी सर, क्योंकि ये बढ़ रहा है तो मतलब 30 से तो ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और कितने में बढ़ रहा है 20 तो यही है, और एक वो नए कर्मचारी 21 पे कितना बढ़ रहा है, सब पे 0.5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका 30 प्लस 21 5 105, एक के बाद 10 माल हो गया, तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 10.5 तो हो गया आपका 40.5, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या रखा है, 12 कर्मचारियों और एक प्रबंधक का मासिक औसत वेतन 20,000 है, यदि प्रबंधक 33,000 कमाता है तो 12 कर्मचारियों का औसत वेतन क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दोस्तों 12 कर्मचारियों का औसत क्या दे रखा आपका 12 पूछा ना, तो 12 का 100 हो गया, और एक का क्या दे रखा है लास्ट का, यदि प्रबंधक का 33,000 है तो यहाँ 33,000 कर दो, ठीक है दोस्तों 33,000, और सभी का मासिक वेतन कितना है 20,000, ठीक है दोस्तों 20,000 है, तो आप कलर चेंज कर लो यहाँ पे, 20 से कितना ज़्यादा है 13,000 ज़्यादा, कितने पे एक पे, है ना, तो ये 13,000 ही जाएगा, ठीक है। तो नहीं एक पे नहीं है ना, हाँ ठीक है, यहाँ पे हो गया, ये 13 इधर प्लस के हो जाएंगे, तो यहाँ पे इसका भाग दिया ना अपने एक का, तो यहाँ 13 हो जाएंगे, तो ये प्लस वाले इस साइड माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ ज़्यादा हो गया, तो इधर घटाने पड़ेंगे इसमें से, तो माइनस के 13,000 और इसको इस 12 से भाग दे देंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से काटोगे आप 12 एकम 12, फिर बचा एक भाग नहीं जाए इसकी 0, फिर बचा 100 हो गया, 12 टे 96, है ना, और देखो 108, है ना, ठीक है। यहाँ पे आ गया 12 टे 96, फिर यहाँ पे कितना बचा 40, और यहाँ पे कितना भारतीय 36, है ना, 36 और फिर इतना कितना बचा 4, तो भारतीय 36 ये बचेगा आपका, ठीक है। और काय क्या आएंगे माइनस के, है ना। तो मतलब दोस्तों ये ज़्यादा लेके आ गया तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये कम लेके आया होगा, तो आप 20,000 में से माइनस कर दो, 20,000 माइनस में क्या करोगे आप 10.83 करोगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करोगे आप 10 में से 3 गए तो 7 बच गए, है ना, फिर 9 में से 3 गए तो 6 बच गए आपके, 2 संख्या बाद 0, फिर आपका क्या होगा यहाँ पे मतलब 10,000 में से चला गया, ठीक है। तो फिर 10 में से नहीं, फिर 9 में से 8 गए तो आपका 1 मिनट रुकना, फिर कितना, हाँ
9 में से 3 गए तो यहाँ पे फिर 6 बचेंगे आपके वापिस, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर 9 बचेंगे, 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा आपका, है ना। फिर आपका यहाँ पे क्या 2 के, फिर यहाँ पे 10 बचेंगे, है ना। तो आपका कितना बचेगा 10, 10 में से 1 मिनट रुकना, कितना हुआ आपका 0, 0, ठीक है। ये तो आपका हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके लगभग 1 मिनट जस्ट काटने में थोड़ा इशू हो रहा है, हमने लिखा तो कुछ गलत है, ठीक है। ठीक है, तो 1 मिनट यहाँ से सही से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, इसके नीचे 3, 3 के बाद में यहाँ पे 8 और यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक जो आप एक में से एक रहेगा, 1 में से 33 जाएंगे तो आपका कितना 67 बच जाएंगे आपके, है ना। फिर आपके 9 रहेंगे, यहाँ पे 9 बचेंगे, है ना। तो 9 में से 3 गए तो आपका कितना बचेगा 6, है ना। उसके बाद में फिर यहाँ 9 में से 8 जाएंगे तो आपका 1 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे कितना बचेगा आपका 20, 20 में से आप 20 नहीं बचेगा ना, 8 बचेगा। तो 8 में से आपका मतलब 16 पॉइंट के बराबर कौन सा आ रहा है, 18.16, 1 मिनट रुकना जस्ट। अब 20,000 में से 10,000 कम कर दोगे ना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यार कैलकुलेशन में थोड़ा इश्यू हो रहा है ना, 1 मिनट जस्ट वेट थोड़ा, है ना दोस्तों। मैं मिटा देता हूँ इसको, देखो एक यहाँ कर देता हूँ इसको मिटा, 20,000 है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा आपका, इसको एक इधर इसको तोड़ के लिख देते हैं अपन, ठीक है। 20,000 में से आप यहाँ पे लिख दो 1, आपका 1 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद में आपका कितना है 10,000 में से 1 तो 19,999, ठीक है। हाँ, तो आपका 0 में से ये 7 बचेंगे। उसके बाद में यहाँ 9 बचेंगे, 9 में से 3 गए तो 6 बच जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे से 9 में से 8, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 9 में से 3 गए तो 6, फिर आपके 9 में से 8 गए तो 1 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना आपका 9 का 9 ही, आपके 9 में से 1 गए तो 8 बचे, और ये है, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा आ गया आपका 18,916 और 67, तो किसके आसपास है दोस्तों 18,917 के आसपास, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गया था, उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 10, है ना। और 10 में क्या दे रखा आपका, एक कंपनी ने 120 कर्मचारी है जिसमें से 40% पुरुषों की औसत मासिक वेतन 65,000 है, जबकि महिलाओं की का 60,000 है। पूरे कार्यबल का समग्र औसत मासिक वेतन क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मेल और यहाँ पे फीमेल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, मेल का 40%, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका फीमेल के 60%, ठीक है दोस्तों। तो पुरुषों का कितना है 65,000, है ना। और महिलाओं का कितना है आपका 60,000, ठीक है दोस्तों। क्या पूछा, समग्र का पूछा है ना। तो आप क्या करो, इसको औसत मान लो, ठीक है दोस्तों। इसको औसत मान लिया आपने, तो ये कितना ज़्यादा आपका 60 से 5,000 ज़्यादा है ना। 5,000 ज़्यादा, तो 5,000 में आपका 40 का भाग दे दो, ठीक है दोस्तों। 1 मिनट, इसको आप यहाँ से काट सकते हो ना, 40 का भाग के कर दो ना आप, 2, 20 से इसको भी काट दो, आप कैलकुलेशन में सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे काट दो आप, 5,000 है,
5,000 में आप 2 का इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 10,000 हो जाएंगे। 5,000 का 2 में करोगे इंटू, ठीक है। अब टोटल का आप भाग दे दो आप, इसमें कितना 2 और 3 5 है ना, तो यहाँ पे 5 का दे दोगे आप तो कितनी बार कटेंगे यहाँ पे प्लस के 2,000 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करोगे आप 60,000 तो ये करोगे है ना, और 1 मिनट में काट देता हूँ इसको थोड़ा, ठीक है। यहाँ पे 60,000 प्लस 2,000, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपको 62,000। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 62, ये 00 करंट यहाँ पे ये लिखा 0, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या है आगे क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसमें दे रखा है एक जैकेट का मूल्य 4800 अंकित है, एक प्रस्ताव 12% छूट से बदकर 18% हो जाता है, ग्राहक के अतिरिक्त छूट क्या मिलती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दोस्तों 18% से आपको 12% छूट मिले, मतलब कितने का छूट मिला आपको ज़्यादा 6% का, ठीक है। किस पे 4800 पे 6%, ठीक है दोस्तों। तो ये परसेंट से ये 2 जीरो कट जाएंगे आपके, 8 छंग 48 का 8, 8 लाए 4, 6 छुक 24, 24 और 4 28, 228, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 12 में क्या दे रखा है दोस्तों आपका, सुरेश ने 6 किलो प्रीमियम आटा और कुछ अतिरिक्त आटा मंगवाया, ठीक है, प्रीमियम आटे, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कैलकुलेशन है थोड़ा, तो हम सेकंड राउंड में करेंगे इसको, ठीक है। और 13 क्वेश्चन को ले लेंगे पहले, ठीक है। जो हमारे से पहले कम समय में बन रहे हैं उन क्वेश्चन को पहले करेंगे, और जो थोड़ा बंद हो रहे हैं भाई टाइम टेकिंग है उनको बाद में करेंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या देगा 13 क्वेश्चन, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 8,000 और 4 वर्षों में 8,800 हो जाती है, तो ब्याज दर क्या है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 1 साल का डिफरेंस है इन दोनों में, 3 और 4 में 1 ईयर का अंतर, ठीक है, और इनमें कितने का अंतर है 800 का अंतर, ठीक है दोस्तों। तो 800 का अंतर है किस 1 साल का ब्याज लगा कितने पे 8,000 पे, है ना। 8,000 पे लगा तो परसेंटेज निकाल दो, 100% कितना हो गया आपका, इसको काट दो आप, ये 0 से को यहाँ पे कितना बच गया दोस्तों 10%, डायरेक्ट कर सकते हो आप इसको, ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 14 में दे रखा है 7 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट क्या आती है। यहाँ पे क्या दोस्तों 7 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस बराबर 10 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अपन सेलिंग प्राइस कर दोगे आप, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका 10 और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 7, तो कितने का लॉस हो गया आपको 3 का, कितने पे 10 पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 100% कितना होगा 30% लॉस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है इसमें एक फल विक्रेता 3 तरह के सेब खरीदता है, फर्स्ट 8 में 3, सेकंड 2 में 9 में 4, थर्ड 4 में 1, वहाँ 1:2:1 में मिलाता है, यदि वहाँ सेब को, ठीक है दोस्तों थोड़ा ये कैलकुलेटिव है तो हम इसको सेकंड टाइम में करेंगे, ठीक है, इसको करना है बट सेकंड टाइम में करेंगे देखेंगे। तो इसको पहले जो सरल सरल है उसको पहले कर लेते हैं। एक डीलर एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक निर्धारित करता है, यदि वह 10% छूट और 450 का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य क्या कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 30% अधिक और यदि 10% छूट देता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 30% तो अधिक और 10% छूट देता है, तो इसका सक्सेसिव निकाल लो आप। सक्सेसिव निकालने को क्या करोगे आप 30 है ना, 30 माइनस 10, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा 30 इंटू 10, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 0 0 ये 0 0 कट गया, यहाँ पे कट गया, तो 20 में से 10 करोगे तो 30 में से 10 करोगे 20 और 20 में से माइनस करोगे तो ये कितने बच जाएंगे प्लस के 17, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे क्या देखा, जो मतलब इतना प्रॉफिट हुआ 17%, कितने पे, 45 वाला, जो 4500 है ना, 4500, 4050, 4050, सॉरी 450, तो उसको कितना है वो 17% है, तो आपको 100% निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे, 17 34 है ना, 34 करोगे तो कितना बचा है यहाँ पे 11, तो 17 5 85, 17 6 102। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखो 26 के आसपास कौन सा है, देखिए ये वाला, इतनी बार जाएगा, आपको कैलकुलेशन पूरा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दे रखा आपको, एक व्यापारी ने वस्तु पर क्रय मूल्य पर 40% अधिक अंक मूल्य अंकित किया, उसमें 10% और 30% की दो क्रमों का छूट दी, यदि उसे 500 की हानि हुई तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप क्या मान लोगे, 100% मान लोगे, उसमें फिर कितना है, 40% अधिक है, मतलब 140 को काटोगे आप 100 से, 20 से, तो आप 7/5 हो जाएंगे, फिर 10% की छूट है, 9/10 हो जाएंगे, फिर आपकी 30% की छूट दी, मतलब 7/10 बराबर क्या हो जाएगा, आप 8 8, 1 मिनट रुकना, जस्ट रुकना, आपको क्या करोगे, बराबर में नहीं दिया ना इसका, दूसरा क्वेश्चन करो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, आप इसको काट दो, है ना, काटोगे तो क्या काटोगे आप, 2 0 से 2 0 काट दिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका, 7 7 49, है ना, 7 7 49, 49 और 9, 49 इंटू 9, 9 9 81 का 1, 80 1 है, 8 और 9 चौक 36, 36 और 8 कितना होगा, 14 और 4। ठीक है, बटे क्या हो गया, 5। ठीक है दोस्तों, जब 5 का करोगे आप, इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना, रफर को। ठीक है दोस्तों, जब 5 का करोगे तो इसका क्या करो, डबल करके एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या हो गया, ये 88.2 एक्स हो गया। ठीक है दोस्तों, एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 100 में से 100 एक्स में से, ठीक है, 88.2 एक्स घटा दोगे आप, तो कितना बच जाएगा आपका, 11.8। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दे रखा है इसको, 1 मिनट में ऊपर कर लेता हूँ इसको। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो गया आपका, जो ये 500 है ना, वो 11.8 के बराबर है, तो आपको इसको 140, ये अंकित मूल्य पूछा है तो 140% अधिक ज्ञात करना है, तो 140% को ये लिख दिया आपने। ठीक है, यहाँ से हटा के आपने क्या कर दिया, 0 लगा दी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 5 से काट दो आप, 100 बार में काट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तो हो गया दोस्तों आपका 7000/118। ठीक है दोस्तों, तो इसको काटोगे आप, तो 18 5 90, 18 6 108, तो वो ज़्यादा हो जाएंगे फिर। ठीक है, क्योंकि 6 तो ये हो जाएंगे, 108 ये हो जाएंगे, तो 700 100 ऊपर 7000 से ऊपर हो जाएंगे, 700 के मतलब, तो आप कितनी बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 5 से ऑप्शन देख लो आप कौन सा, 5 से देखो ये ऑप्शन दिख रहा है, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े, आपको एग्जाम की दृष्टि से देखना है आपको, मैं उस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, मैं भी ये देख रहा हूँ कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूँगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 18, एक कंटेनर ए बी सी का मिश्रण 4:3:1 है। ठीक है दोस्तों, ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो इसको हम सेकंड राउंड में करेंगे, पहले इसका आगे वाले क्वेश्चन कर लें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दे रखा था आपका कौन सा, 19 क्वेश्चन, इसमें दे रखा है, रितेश ने 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 8% और 6 वर्ष से अधिक के लिए 10% साधारण ब्याज पर राशि ली, यदि 9 वर्ष के अंत में ब्याज 7400 है तो उधार ली गई राशि क्या है। ठीक है दोस्तों, तो उसका कुल ब्याज कितना हो जाएगा, कुल ब्याज आपका उसका कितना हो जाएगा, कुल ब्याज क्या हो जाएगा उसका
6 × 2, 6 × 2 हो जाएगा, ठीक है, परसेंट। उसके बाद फिर क्या हो रहा है आपका 8%, 6 वर्ष 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 8%, ठीक है दोस्तों, 8%। और फिर क्या पूछ रहा है उसके लिए 6 वर्ष से अधिक के लिए 10%, मतलब 2 साल तो ये हो गए, 4 साल ये हो गए, मतलब 6 साल। तो इसके ये 6 साल हो गए। फिर इससे अधिक के लिए कितना बचा है आपका 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 8%, 6 वर्ष अधिक के लिए, ठीक है, 10%। और उसने टोटल कितने वर्ष के लिए दिया 9 वर्ष के। तो 6 वर्ष तो यही हो गया, 2 वर्ष 2 वर्ष, फिर कितने बचे 6 में 9 में से 3 बचे। तो अगले 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा आपका 10%, ठीक है दोस्तों। आप पूरा जो 6×2 12 प्लस 8 32 प्लस 3×30, टोटल कितना हो गया आपका तो 4 7, ठीक है, 74%, 74% हो गया। और ये कितने बराबर है, जो 74% है वो 7400 के बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो आपका क्या निकालना है 100% निकालना है, ठीक है दोस्तों। 74 कट गया और ये आपका कितना आ गया 10,000, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, क्वेश्चन इजी था। क्वेश्चन नंबर 20 में दे रखा है एक शंकु इस प्रकार है कि उसका वक्र पृष्ठीय उसके आधार क्षेत्रफल का 3 गुना है, और यदि त्रिज्या r है तो त्रिज्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करोगे आप, है ना। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल करोगे। फिर इसमें क्या दे रखा है, जो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसके आधार का 3 गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 3 गुना, और फिर क्या होगा आधार का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा πr_l, और 3 × आधार का क्षेत्रफल क्या होगा आपका πr², ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, आप पाई से पाई काट दिया आपका, और ये स्क्वायर से ये r काट गया, तो यहाँ पे बच गया आपका l बराबर 3r। तो तिर्यक ऊंचाई कौन सी l है, कितनी बराबर 3r के बराबर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या देखा 50 मीटर × 30 मीटर आयताकार मैदान के केंद्र में 14 मीटर व्यास का वृत्ताकार फव्वारा है। शेष मैदान का क्षेत्रफल क्या है यदि पाई बराबर 22/7 हो, ठीक है दोस्तों। तो आयताकार मैदान आयताकार है, मतलब आयताकार का आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई × चौड़ाई, माइनस फिर क्या वृत्ताकार फव्वारा, मतलब पाई r² कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 50 × 30 माइनस यह क्या हो जाएगा आपका 22/7 × 14 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी r बराबर 7। तो यहाँ पे 7 × 7, ठीक है दोस्तों। फिर क्या करोगे आप यहाँ पे 7 से 7 करो, यहाँ पे कितना हो गया आपका 7 × 14 4 80 और 14 154 हो गया आपका, या 5 × 15 1500 माइनस 154। तो आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे, इसमें गए 6 4 बचे 3 1 मीटर हुआ 1346 बचा है, ठीक है दोस्तों। कौन सा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था। इसमें दे रखा दोस्तों यदि एक घनाभ की चौड़ाई 20% बढ़ जाए और लंबाई और ऊंचाई समान रहती है तो आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों घनाभ का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन कितना है दोस्तों, घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई × चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है दोस्तों। तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा आपका L × फिर यहाँ पे क्या चौड़ाई बढ़ रही है, मतलब 20% अधिक बढ़ गई यहाँ पे, है ना।
इंटू ऊंचाई, तो ये 20% डायरेक्ट निकल आएंगे यहाँ पे 20%, तो ये 20% ही पड़ेगा डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 22 का है थर्ड ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या आंसर है आपका 23। इसमें दे रखा 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्ताकार मेज का एक सजावटी। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, तो आप पहले आगे कर लो, उसके बाद सेकंड राउंड में करेंगे इस क्वेश्चन को हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 24। इसमें दे रखा है एक बेलन आर बराबर 6 सेंटीमीटर, एज बराबर 15 सेंटीमीटर, एक संकेंद्रित छेद है, आर बराबर 3 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई से भेद दिया जाता है, मूल आयतन का कितना प्रतिशत हटाया जाएगा। ठीक है, तो मूल बेलन का क्या होगा आपका, मूल बेलन के लिए आप मूल बेलन का आयतन ज्ञात करें, है ना। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है पाई आर वर्ग एच, है ना बेलन का, तो यहाँ पे क्या करोगे आप पाई इंटू आर क्या आपका दोस्तों 6 का वर्ग इंटू एच क्या आपकी 15 देगी, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप 36 इंटू 15। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई, है ना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 15 छः के 90 की शून्य हासिल आया दो, 15 तिया 45, 45 और 9 54, और कितना हो जाएगा 54 पाई। ठीक है दोस्तों, तो बेलन का आयतन कितना हो गया आपका 54 पाई। ठीक है, फिर यहाँ पे पूछा संकेंद्री 3 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई से भेद दिया जाता तो मूल आयतन ज्ञात कीजिए। मतलब जो छेद है यहाँ पे भी ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर की, बाकी ऊंचाई सेम ही रहेगी। ठीक है, 15 ही रहेगी आपकी। तो यहाँ पे क्या होगा जो छेद है ना, वो छेद वाले आयतन, संकेंद्री छेद वाले का आयतन, है ना, छेद वाले का आयतन, इसमें क्या दोस्तों पाई आर क्या है आपका दोस्तों 3 का वर्ग इंटू एच का गया, तो यहाँ पे क्या हो गया 15 में 135, तो 135 पाई हो गया। 1 मिनट में 135 पाई। ठीक है दोस्तों, 135 पाई हो गया। अब पूछा क्या आपसे मूल आयतन का कितना प्रतिशत हटाएगा। देखो 540 पाई था मूल आयतन, 135 उसमें से हटा दिया गया, तो यहाँ पे क्या 540 पाई माइनस 135 पाई कितने का 540 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 100% निकाल दो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 540 में से 135 जाएंगे तो आपके कितने बचेंगे, आपके 35 में 5 और 1 मिनट 35 पाई में, तो ये तो आपका पाई से पाई कट ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, पाई से पाई काट ही दो आप। इसके बाद 5 में से गया तो 35 में से गया तो आपका 5 गया, फिर 1 गया तो 0, और आपका 5 में तो 405। ठीक है, और आपका कितना हो गया मेरा 540 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से काट दो आप 9 छः के 54, और यहाँ से 9 चौक 36 और 9 5 45, 15 तिया 45, 15 चौक 60, ये 25 से काट दिया आपने, 25 चौक 100, है ना। नहीं 4 से कितने, 4 से काटा तो कितनी बार कट गया आपका 25 बार, तो 25 तिया 75। ठीक है दोस्तों, 75 आपका हो गया, है ना। यहाँ पे काट दिया था आपने 15 तिया 45 और 15 चौक 60 आपका, है ना। फिर यहाँ पे 4 से करें 25, तो आपका कौन सा इसमें से फिर कितना प्रतिशत मूल आयतन में से घटाया, तो ये 75% आई यहाँ से, फिर ये आपका 100 में से घटा दोगे आप। ठीक है, तो आपका लास्ट में क्या आ जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 25 में क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, यदि उसी वृत्त के अन्य त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण पाई बटा 3 रेडियन है, तो पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
का दूसरे से अनुपात क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या देगा आपका पाई रेडियन है ना, इसको डिग्री में करें पाई बटा 3 ये वाला, इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप 180 बटा पाई, पाई से पाई कट गया, कितनी बार काट दिया आपने 3 छंगे 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दे रखा है पहले का भी 60 डिग्री और दूसरे का भी 60 हो गया, ए का भी 60 और बी का भी 60, तो क्या करेंगे दोस्तों 1:1 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन 25 ही हो गया। अब हमारा जो बचा है उसमें कौन सा नंबर 23 में क्या दरकार दोस्तों 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मेज पर एक सजावटी कट है जहां जीवा की केंद्र पर 90 डिग्री कोण बनाती है, कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत दीर्घ वृत्त खंड दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करें कुल वृत्त का एरिया निकालेंगे पहले, कुल वृत्त एरिया। ठीक है दोस्तों, कुल वृत्त का एरिया निकालेंगे यहाँ पे पाई का मान 3/14 इंटू त्रिज्या कितनी है 30, तो यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों पाई आर वर्ग होता है ना वृत्त का, तो यहाँ पे आप 3 आप कितनी यहाँ 900 हो जाएंगे, 900 का डबल जीरो तो यहाँ इससे कट ही जाएगा 900 का, फिर 9 बचेंगे, तो यहाँ से करोगे 9 चुक 36 का 86 3, 9 से 9 का 9, 9 3 12 का 2 हासिल है 1, और 9 दिया 27, 27 और 1 28, तो आपका कितना हो गया कुल वृत्त का एरिया कितना हो गया 2826। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या 90% वाले लघु का एरिया कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या यहाँ पे क्या होगा दोस्तों सेक्टर माइनस ट्रायंगल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सेक्टर में कितना है 90 डिग्री अपन 360 इंटू पाई आर वर्ग होता है, तो पाई आर वर्ग हमने निकाल लिया, कितना हो गया आपका 2826 माइनस ट्रायंगल वर्ग क्या होता है 1/2 इंटू त्रिज्या कितनी होती है आपकी 30 इंटू 30 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये क्या करोगे इसको काट लो यहाँ से, है ना, काटोगे आप, तो यहाँ पे क्या करोगे आप पेन चेंज कर लेता हूँ 2 से 15 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 15 क्या 45 450 हो गया इधर, यहाँ पे क्या हो गया 9 चुक 36 4 हो गया, यहाँ से 4 से काटोगे आप 4 7 28 भागने जिसके 0, और फिर आपका 4 6 24 2 बचेंगे, है ना, 4 5 20। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका, इसमें से आप घटाओगे 706 में से 706.5 में से घटाओगे 450, तो आपका कितना बचेगा 5 6 5 2 बचे 256 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, 256 बचेंगे, तो आप क्या करोगे आपका कितना था यहाँ पे 256 में से आप, ठीक है 256 बचे आपके, फिर 2800 में से ये टोटल का है और ये छोटे का, यहाँ पे क्या पूछा है दीर्घवृत्त का, इसमें से इसको घटा देंगे हम और बस उसको परसेंटेज निकालेंगे 2826, तो यहाँ पे क्या दोस्तों 2826 माइनस आपका 256.5, इसमें से घटा देंगे हम, तो आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे 5 9 6 5 2 बच गया। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या 2569.5। ठीक है दोस्तों, ये 2569.5 कितना परसेंट है 2826 का, तो ये 100% निकाल दो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करेंगे 28 का, अगर यहाँ पे स्टार्ट में देखो आप 28 और 26 है, तो इसका कितना बार जाएगा लगभग इसका, यहाँ पे देख लो ऑप्शन 7 है और ये 8 है और ये 9 है, देखो यहाँ पे 2856
इसका 10% कितना होता है 282, है ना। तो इसमें से 282 लगभग आसपास, ये कितना कम लग रहा है, तो 282 के आस मतलब 300 के आसपास ही कम है ना 2500 में। तो अब 10% के आसपास कम होगा, 10% कौन सा कम लग रहा है लगभग। ये वाला डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे कितना हो गया 90.92%। देखो इस तरह से भी करना पड़ता है दोस्तों कि आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन आप अगर कैलकुलेशन के लिए लगोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप फिर ऐसे तो एग्ज़ाम बिना देने कोई मतलब नहीं है भाई। फिर तो आप कैलकुलेशन फास्ट करना सीखो, ठीक है। एसएससी में कैलकुलेशन का बहुत रोल होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, एक 18 नंबर क्वेश्चन है। एक कंटेनर में ए बी सी का मिश्रण 4:3:1 के अनुपात में है। 40 लीटर निकालकर 10 लीटर ए में और 15 लीटर बी में डाला जाता है। यदि परिणामी बी ए से 5 लीटर अधिक है तो प्रारंभिक मात्रा क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ए बी और सी का क्या हो गया आपका 4x है, 3x है और 1 है, बराबर कितना 4 7 8x हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर निकाले गए है ना, निकाले गए 40 लीटर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर हम ए का देख लेंगे। ए का क्या करेंगे, कितना निकाला गया 40 लीटर निकालने के बाद देखो अनुपात तो सेम ही रहेगा 40 लीटर निकालने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 4 है, 4/8 करोगे टोटल, है ना। उसमें से कितना निकाल दोगे आप 40, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे आपके 1/2, 2 से काटोगे 20, तो ये कितना दोस्तों -20, -20 बचेंगे, है ना। और -20 बचेंगे तो आप क्या करोगे, इसमें कितना डाला है 40 निकाल कर 10 डाला है, तो यहाँ पे -20 हो गया इसका, यहाँ पे 10 और ऐड कर दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -10, -10 हो गया ए का। सेम आप बी का करोगे, आप बी का करोगे क्या कितना 3/8 इंटू वही 40 निकालोगे आप, तो 8×5 = 40, ये कितना 15 निकला, है ना। 15 निकला और यहाँ पे कितना 15 डाल दिया वापस, तो ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे तो क्या हो गया 0 हो गया बी में, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे क्या दिया है देखो, जो यदि परिणामी बी ए से 5 लीटर अधिक है, मतलब बी जो है ना वो 5 ए से 5 अधिक है, मतलब बी माइनस ए, ठीक है दोस्तों। दिया है 5, ये है ना बी माइनस ए बराबर 5। तो यहाँ पे क्या करोगे, बी का क्या करोगे 3x प्लस ये 0 ऐड करोगे इसमें, है ना, क्योंकि ये प्लस का है, प्लस ये माइनस का चिन्ह, सॉरी माइनस का लगेगा ना, हाँ माइनस बी माइनस ए का क्या होगा आपका 4x -10 बराबर 5, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करोगे आप 3x और ये माइनस के 4x, तो कितना बचेगा -x प्लस ये माइनस के और ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस के 10 बराबर 5, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x बराबर 15, x बराबर क्या हो गया आपका दोस्तों 15। फिर क्या पूछा यहाँ पे, तो प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगी 8x अनुपात, तो ये कितना होगा 8x, है ना। तो 8 × 15, 15 नहीं कितना हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा ना, 15 नहीं 5 बचेगा, सॉरी। ये इधर का x प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, 5 बचेगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 8 × 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 40, है ना। तो ठीक है दोस्तों, कितना प्रारंभ में कितना था कुल तब 40 लीटर। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर और कौन सा छोटा आपका 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों।
15 नंबर क्वेश्चन में क्या देखा है, एक फल विक्रेता 3 तरह के सेब खरीदता है। फर्स्ट 8 रुपए में 3 सेब, सेकंड 9 रुपए में 4 सेब, तीसरा 4 रुपए में 1 सेब। वहाँ 1:2 अनुपात में मिलाता है। यदि वह सभी सेब 13 में 5 के हिसाब से बेचता है, लगभग कितने % हानि लाभ की है। ठीक है, तो मात्रा क्या है दोस्तों, यहाँ पे मात्रा क्या हो गई, दोनों की मात्रा है ना जो इसकी, आप निकाल लो 3, 4 और 1 और 5। ठीक है, जो मात्रा है इनका एलसीएम निकालो, कितना 3, 4, 1 और 5 का एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ठीक है दोस्तों, और मिश्रण का अनुपात क्या है आपका, मिश्रण का अनुपात क्या होगा दोस्तों आपका, 1:2:1 हो गया। ठीक है दोस्तों, यह है ना 1:2:1। तो यहाँ पे क्या होगा, हमने जो टोटल ये माना था 60, तो इसका 60 का कर दोगे आप, तो यहाँ पे कितना 60, 120 और यहाँ कितना हो जाएगा आपका 60। ठीक है दोस्तों, अब फिर क्या करेंगे, हम इसकी कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालने की क्या है, फर्स्ट की क्या मान लिया आपने 60, 60 में से कितना आपका 3, तो आप निकालोगे कितना हो जाएगा आपका, और यहाँ पे 3, 4 और यहाँ पे देखो कितना है, 3, 4 और 1, 3, 4, 7 और 1 8 है ना, तो यहाँ पे 8 कर दो, कितने का 20, और ये कितना हो गया आपका 100, यहाँ पे कितना हो गया एक का 160 हो गया है ना, 160 प्लस में इन सभी का एक लाइन में निकाल दो। यहाँ पे क्या हो गया आपका 120 इंटू यहाँ पे 4 इंटू यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, सेकंड में क्या दे रखा आपका 9, तो कितनी बार करेगा 30, 9 या 27। ठीक है दोस्तों, प्लस यहाँ पे करोगे आप कितना सेकंड में 60 अपन में क्या है 1 इंटू आप क्या करोगे यहाँ पे 1 इंटू ये कितने रुपए का है 4, 4 करोगे तो 624, तो अब कितना हो जाएगा आपका 200। 1 मिनट, एक ही लाइन में आ गया ना, ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या 61 इंटू 4, तो यहाँ पे क्या है 240। ठीक है दोस्तों, तो इन तीनों को जोड़ देंगे हम, कितना हो गया 0, 7, 4, 11, 11 और 1, 11, 6, 17 का 7 हासिल है, 1, 2, 4, 5, 6, 670। ठीक है दोस्तों, कितना आ गया है कॉस्ट प्राइस तीनों को मिला के 670। और एसपी क्या हो गया आपका, एसपी क्या है तीनों का, आपका करोगे 60, 60, 60 और कितना हो गया आपका 240। एसपी निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे ये वाला 5 और 13 रुपये को आप यहाँ लिख दोगे, यहाँ से काटोगे आप 24 से कितनी बार कटेगा आपका 4, 5, 20 और 5, 20 और 5, 8, 40। ठीक है दोस्तों, तो 13 का और 48 का, ठीक है यहाँ पे करोगे तो 13, आप 13 का करो 53 पैसे 53, 93, 13, 104 हासिल है 10, 13, 52, 52 और 10, 62। तो एसपी क्या होगा दोस्तों आपका 662, 662 एसपी हो गया। तो अब क्या करना आपको, हानि % निकालना है। हानि % निकालने के लिए क्या करोगे आप 670 माइनस 624 और यहाँ पे क्या करोगे 670 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप इसको काट दो, निकालोगे आप कितना 624 में से 670 करेंगे तो आप 30, 40, आप कितना हो जाएगा 46 और 670 इंटू 100। अब ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कितना है 460 हो जाएंगे, यहाँ पे 460 है ना, 460 हो गए आपके।
460 हो गए, तो आपको कितने बचेंगे यहाँ पे, कितनी बार जाएगा, लगभग 67 का, है ना। इससे जीरो से जीरो काट देंगे, 460 का कट जाएंगे आपका 70, 70 से 4 छंग 7, 70 है ना आपका, 7 छंग 42, तो मतलब लगभग 6 के बार जाएगा। 6 के बराबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर सेकंड में 6.8%। क्या हो गया दोस्तों, लॉस, है ना। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आपका कौन सा बचा है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रखा आपसे, सुरेश ने 6 किलोग्राम प्रीमियम आटा, कुछ अतिरिक्त किलोग्राम साधारण आटा मंगवाया। प्रीमियम आटे का प्रति किलो मूल्य साधारण आटे के मूल्य का दोगुना था। मात्राएं आपस में बदलने से बिल में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, ये ओरिजिनल है ना। ओरिजिनल में क्या करोगे आप, 6 किलो प्रीमियम आटा, कुछ अतिरिक्त किलोग्राम आटा से मंगवाया, है ना। और ये क्या है, यहाँ पे प्रीमियम आटे का मूल्य साधारण आटे के मूल्य से दोगुना है, मतलब आप यहाँ पे करोगे आप 6 × 2, है ना। 6 किलो प्रीमियम आटा है और दोगुना है, तो प्लस जो मानक आटा है साधारण वाला, एक्स इंटू 1 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, 6 दूनी 12 प्लस एक्स। ठीक है, और न्यू में क्या होगा दोस्तों, आपका संख्या आपस में बदल जाएगी, मतलब एक्स इंटू 2 हो जाएंगे और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको 6 × 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या, 2 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x प्लस 6। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ पे क्या हो गया, 20% वृद्धि हो गई है ना, तो 12 प्लस एक्स, 20% वृद्धि हो गई, मतलब 6/5 किसमें, 2x प्लस 6 में। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू कर दो आप दोस्तों, 12×5 12×6 72, 12×6 72 हो गए, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया आपका 6x इक्वल में क्या हो गया आपका 10x प्लस 30, है ना। तो आपके 72 में 30 चले जाएंगे, तो आपके बच जाएंगे आपके 42, और यहाँ पे क्या है 10x में 6x चले जाएगा, तो आपका 4x, है ना। तो आप इसको काटोगे, 4×4, है ना, भाग्यांश की 0, और 4×5 = 20, एक से बराबर कितना जाएगा आपका 10.5। ठीक है दोस्तों, 10.5 आ गया। अब क्या पूछा यहाँ पे, प्रीमियम आटे और मतलब मूल्य का अनुपात पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जो प्रीमियम आटा है और यहाँ पे साधारण आटे का अनुपात क्या है, प्रीमियम का तो 6 दे रखा था, यहाँ 10.5 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 60, और ये 105 हो गए। अब इसको काट दोगे आप, 15×4 = 60, है ना, और 15 × 105, 4:7। ठीक है दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, और कौन सा नंबर का क्वेश्चन बचा आपका, ये क्वेश्चन कर दिए थे हमने, थोड़ा बीच में वीडियो रुक गया इसलिए थोड़ा खाली स्पेस दिख रहा है। एक क्वेश्चन में बचा था हमारा ये 6 नंबर का। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दे रखा आपको, 2 व्यक्ति, 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें दे रखा 2 व्यक्ति एक्स और वाई मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं। एक्स अपनी 10 बकरियों को 3 महीने तक चराता है, वाई 15 भेड़ों को 4 महीने और 5 घोड़ों को 2 महीने तक चराता है। 2 बकरियां बराबर 3 भेड़े, 1 भेड़ बराबर 2 घोड़े हैं। एक्स को किराए की कितनी राशि का भुगतान करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखो, यहाँ पे भेड़ भेड़ कॉमन है इन दोनों में, है ना। इसमें भेड़ कॉमन है, यहाँ पे भेड़ कॉमन है, तो भेड़ को हम बदल लेंगे। ठीक है, भेड़ में बदल लेंगे, भेड़ में बदले। ठीक है दोस्तों, भेड़ में बदलेंगे, और यहाँ पे क्या है 2 बकरी, है ना, 2 बकरी बराबर 3 भेड़, तो यहाँ पे 1 बकरी बराबर 1.5 भेड़। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, 1 भेड़ बराबर 2 घोड़े, तो यहाँ पे 1 भेड़ बराबर क्या है
नहीं 0. इसका आधा करेंगे 0.5 भेड़ बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 घोड़ा, है ना। तो यहाँ पे करोगे आप क्या होगा x ले लेंगे, फिर क्या होगा आपका 10 बकरियाँ, 10 बकरियों को भेड़ में बदल लेंगे 0.5 या 1.5 और इंटू 1 मिनट कितने महीने के लिए 3 महीने के लिए बराबर कितने 15 या 45 आपको हो जाएंगे, ठीक है। और y का क्या हो जाएगा आपका 15 भेड़े 4 महीने के लिए प्लस 5 घोड़े, घोड़े को बदल लेंगे हम कितने में 0.5 में कितने महीने के लिए 2 महीने के लिए। यहाँ पे हो जाए 15 चौक 60 प्लस यहाँ पे हो जाएंगे आपके 5 दूनी 10 और ये 0 काट देगा तो कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 65 हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। फिर क्या पूछा है एक्स को किराए के भुगतान राशि कितनी करनी पड़े, ठीक है। तो एक्स का कितना एक्स और यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर दोगे आप 45 और 65 आप कितना हो जाएगा आपका 110 आप काट दोगे 5 में 45 5 से 5 दूनी 10 5 दूनी 10 9/22 कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। तो आपके सभी क्वेश्चन हो गए, आई होप आप सबको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बीच में कैलकुलेशन वगैरह में थोड़ा टाइम टेकिंग हुआ था, उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये बताना है कि 25 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन बटन दबा देना, जिससे आने वाले वीडियो जो आपके आप तक पहुंच जाए जल्दी से, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से तैयारी करो आप सभी को, ठीक है। तो ठीक है, जय हिंद से।